एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड मामले में नया खुलासा। आरजे सिद्दीकी कौन है? पत्नी निकिता का आरजे सिद्दीकी से क्यों जुड़ रहा नाम? क्या दबाव में हुई थी निकिता की शादी? क्या सबूत से हो रहा खिलवाड़? तमाम सवालों के जवाब देंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अतुल सुभाष हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। अतुल सुभाष मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार किया है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में निकिता के कोर्ट में दर्ज कराए गए बयान ने कई राज उजागर किए हैं। निकिता ने भरण पोषण के मामले में परिवार न्यायालय में चल रहे मुकदमे में बयान दर्ज कराया है कि अतुल उसे बच्चे के नाम पर कुछ खर्च हर महीने उसके बैंक खाते में भेजता था। बैंक खाता लखनऊ में है। इसमें पता केयर ऑफ आरजे सिद्दीकी के नाम से दर्ज है। इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर निकिता से यह व्यक्ति कैसे संबंधित है। वहीं निकिता ने बयान में यह भी कहा था कि उसकी शादी दबाव में हुई थी। निकिता के बयान के आधार पर ना तो उसका और ना ही अतुल का लखनऊ से कोई लेना देना है। निकिता जौनपुर की निवासी है और अतुल समस्तीपुर का। निकिता ने बयान में कहा है कि शादी के बाद वो दिल्ली से बेंगलुरु शिफ्ट हो गई, जबकि अतुल पहले से वहां कार्यरत था। अब निकिता के बैंक खाते में दर्ज इस पते ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर निकिता से यह व्यक्ति कैसे संबंधित है, यानी आरजे सिद्दीकी, और निकिता ने लखनऊ में खाता क्यों खुलवाया। निकिता ने बयान में यह भी कहा कि उसने अपने बेटे व्योम का जन्मदिन लखनऊ में मनाया था, जिसका खर्च अतुल ने भेजा था। इस बयान ने कई और सवाल खड़े किए हैं। निकिता सिंघानिया ने परिवार न्यायालय में दर्ज बयान में यह कहा है कि शादी के कुछ दिन बाद तक उसके और अतुल के संबंध ठीक थे। दोनों हनीमून के लिए गए हुए थे। अतुल उसे मानता था। निकिता ने बयान में यह भी कहा है कि कोरोना लॉकडाउन में जब घर में नौकर नहीं आते थे तो अतुल घर के काम में उसकी मदद करता था, बर्तन तक वो धुलवाता था। निकिता ने बयान में यह भी बताया कि शादी के पहले से उसके पिता मनोज सिंघानिया की तबीयत बहुत खराब थी। वह हृदय रोगी थे। उनका इलाज पहले जौनपुर में चल रहा था। हालात बिगड़ने पर उन्हें बनारस दिखाया गया। वहीं इलाज के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई। वहीं एक बयान में निकिता ने यह भी बताया था कि अतुल से उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी। अतुल से उसकी शादी उसके पिता और माता के दबाव में हुई। शादी के पहले से उसके पिता को हृदय की बीमारी थी, जिनका इलाज बीते 10 सालों से एम्स में चल रहा था। पिता की बीमारी का दबाव बनाते हुए उसे शादी के लिए मजबूर किया गया। उसने यह बात शादी के बाद अतुल को भी बताई थी। निकिता ने बयान में यह भी कहा कि उसके ससुराल में उसे सताया जाता। निकिता ने बयान में यह भी बताया कि उसकी मां निशा सिंघानिया शादी के बाद उसे दिन भर में 4 से 5 बार फोन करती थी और उसे उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती थी। परिवार न्यायालय में दर्ज बयान में निकिता ने यह भी कहा कि उसकी और अतुल की शादी 26 जून 2019 को वाराणसी के एक होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में धूमधाम से हुई थी और इसके बाद पति पत्नी हनीमून के लिए मॉरिशस गए थे। इसका खर्च अतुल ने अकेले उठाया था। हालांकि निकिता अतुल से शादी कर खुश नहीं थी। इस बात का जिक्र भी बयान में किया गया है। वहीं इसमें एक लेटेस्ट जानकारी इससे पहले और आई इस केस से जुड़ी हुई कि अतुल के भाई विकास मोदी की ओर से जांच में पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। वहीं अतुल सुभाष के भाई ने पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा किया था। अतुल सुभाष के छोटे भाई विकास मोदी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जिससे केस प्रभावित हो सकता है। अतुल सुभाष के भाई ने पुलिस पूछताछ में कहा कि अतुल के दस्तावेजों से छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और पुलिस अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद 9 दिसंबर को विकास मोदी ने बेंगलुरु के मराठा हल्ली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। सुसाइड के बाद पुलिस ने मोबाइल और लैपटॉप अपने कब्जे में लिया था। अब बड़ा सवाल यह है कि जब अतुल का मोबाइल और लैपटॉप पुलिस की कस्टडी में है तो फिर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कैसे हो रही है। पुलिस इस मामले में साइबर क्राइम के एंगल से भी जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अतुल के भाई विकास मोदी द्वारा केस दर्ज कराए जाने के बावजूद वे जांच अधिकारी के सामने सबूत देने के लिए पेश नहीं हुए। उनको पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था, फिर भी वो नहीं आए। बेंगलुरु पुलिस को इस बात को कंफर्म करने के लिए कि सुसाइड नोट की लिखावट अतुल की है
ऐसे में सबूत की जरूरत है, क्योंकि सुसाइड से पहले एक लंबा चौड़ा नोट लिखकर अतुल गए थे, जिनको व्हाट्सएप के जरिए अपने रिलेटिव्स को दिया गया था। अब अतुल के भाई विकास को इसके लिए सबूत देने होंगे, साथ ही अपने भाई के आरोपों के समर्थन में भी उन्हें सबूत देने होंगे। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को आत्महत्या की थी, लेकिन पुलिस के अनुसार 8 दिसंबर को निकिता सिंघानिया गुरुग्राम के पीजी में शेयरिंग रूम में रहने के लिए पहुंची थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 8 दिसंबर की शाम को निकिता ने अपना सामान पीजी में रखा और वहां से चली गई। उन्होंने 9 दिसंबर से 1 महीने तक का किराया भी 8 को ही दे दिया था, यानी 8 दिसंबर को दे दिया था। तो यानी कि अतुल सुभाष सुसाइड मामले में कई अलग एंगल से जांच की जा रही है और रोज आए दिन इसमें अपडेट्स हो रहे हैं, जिसमें न्यूज़ 18 आपको बता रहा। अब आरजे सिद्दीकी का नाम किस तरह से निकिता के साथ जुड़ा है, क्या निकिता किसी और पुरुष के साथ रिलेशनशिप में थी, जिस बात की भनक लग गई थी, जिस बात से अतुल काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, जिस वजह से उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया, ये भी एक अपडेट है जिसमें अब पुलिस को तलाश करना है। फिलहाल इसके साथ ही इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।